आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। स्वागत है। कल शाम को हमें अपने सूत्रों से पता चला कि नानक नगर में जेके बैंक का एटीएम डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो। एक अच्छा सा मौका है गवर्नमेंट के लिए। अगर मरकजी अनाउंस कर दो, दस दो यहाँ पे है कोई अफवाह फैलाई गई थी, सच्चाई नहीं है। तकरीबन 10-15 तो मीडिया वाले श्रमदान करते हैं और हमारी संस्था द्वारा कुछ दिनों में भी कई मंत्रालय हैं। मैं कहता हूं कि खिदमत सेंटर वाले बच्चे हैं मेरे, वो मेरे पास कई बार आए, उनको बैठा रखा है, इनको लिया गया था, प्रॉपर तरीके से लिया गया था बैंक द्वारा, जेके बैंक। स्वागत है। कल शाम को हमें अपने सूत्रों से पता चला कि नानक नगर में जेके बैंक का एटीएम जो कि सेक्टर नंबर 13 में है, वहाँ पे एक व्यक्ति जिसको बुरी तरीके से मारा गया है, उसकी वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। इस खबर के मिलने पे हमारे यहाँ से पुलिस स्टेशन गांधीनगर से कार्रवाई शुरू करते हुए हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ पे ये पाया गया कि जो एटीएम के गार्ड है, जिनका नाम राजू शर्मा सन ऑफ गोलूराम शर्मा, उम्र तकरीबन 36 साल, न्यू प्लॉट प्रेमनगर के रहने वाले, उनकी बॉडी वहाँ पे मर्डर्ड स्टेज में पाई गई। इसके ऊपर केस एफआईआर नंबर 16/2021 अंडर सेक्शन 302 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की। उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज और काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद हमारी टीम ने आज फाइनली उस केस को सॉल्व करने में और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने में कामयाबी मिली है। तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हम सॉल्व कर पाए हैं और उसमें हमने 2 मुलजिम, जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सन ऑफ सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सन ऑफ बशीर अहमद लोन, जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है। केस की तफ्तीश में ये पता चला है कि इन दोनों ने उस एटीएम को लूटने के बहाने से वहाँ पे एंट्री ली है और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हुए जब एटीएम गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था, उस रेस्टरूम में लेके वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है और लातों से और मुक्कों से मार के वहाँ पे ज़ख्मी हालत में छोड़ दिया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तब तक जो विक्टिम है, जो राजू शर्मा है, उनकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। हमने बॉडी को उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। जो अक्यूज़्ड है, उनकी पूछताछ से ये पता चला कि उन लोगों ने ये जो क्राइम है ये उस एटीएम को लूटने के बहाने से किया था। उनकी जो पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता किया हुआ है। अभी तक कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। जो उनकी पूछताछ में भी उन्होंने बताया है कि ये हमारी तरफ से किया हुआ पहला ही इस तरीके का क्राइम है, बट फिर भी हम उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, 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 उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो,
उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, उपराज्यपाल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, दूर करो, इनडिस्क्रिमिनेशन को उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन को उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन को उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन को उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, दूर। श्रीनगर के अंदर एसएसबी द्वारा कितनी पोस्ट एडवर्टीजमेंट की जा रही है, जम्मू के अंदर कितनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी जब स्टेडियम के अंदर भाषण हुआ, उन्होंने कहा अब जातियाँ समाप्त, और उपराज्यपाल महोदय श्रीमान सिन्हा साहब उसने कहा अब जातियाँ होंगी नहीं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ जातियाँ करने का प्रयास करना चाहते हैं। अरे आपने 50,000 करोड़ की किश्तवाड़ के अंदर बिजली परियोजना, जिसके अंदर 4,000 नौजवान भर्ती होगा, ये 80 वर्ष 70 वर्ष के अंदर कभी नहीं हुआ। ये पहला कदम। 3 और बिजली परियोजनाएं, और इस परियोजना के अंदर 20% बिजली मुफ्त जम्मू की जनता को मिलेगी। ये एक बड़ा सुनहरा अवसर और अच्छा कदम आपने उठाने का प्रयास करा है। लेकिन ये कौन एसएसबी के अंदर लोग हैं, ये कौन ऐसे शख्सियत है जो जम्मू की पोस्टों को आरएनबी के अंदर, कश्मीर के अंदर 76 पोस्टें निकली और जम्मू के अंदर 0। ये एडवर्टीजमेंट के विषय के अंदर बात करने का प्रयास करना चाहता हूं। और एग्रीकल्चर के अंदर 20 जम्मू को मिली, 136 श्रीनगर को, ये एडवर्टीजमेंट हो रही है। और फायर ब्रिगेड की बातें तो बड़ी अजीब सी हैं। 98 जम्मू के अंदर, 560 कश्मीर के अंदर। मैं ये प्रश्न करने का प्रयास करना चाहता हूं, अरे जम्मू वालों के साथ एसएसबी के लोग अगर कुछ ऐसे वो इंसाफ करने का प्रयास नहीं करना चाहते, उनको कुर्सियों से उखाड़ देना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन की भाषा यहाँ बैठ करके उस भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, जम्मू को डिस्क्रिमिनेट करने का प्रयास हो रहा है। अरे ये इतना डिस्क्रिमिनेशन, अरे एक तरफ 76 पोस्टें आपने निकाल दी और जम्मू के अंदर 0। क्या कहने का प्रयास करना चाहते हैं? जम्मू के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जम्मू के अंदर आईएएस नहीं है। अभी ये 2 बच्चे जो उधमपुर के और एक पीछे गांव के फरफलांग एरिया के, उन लोगों ने आईएएस को पास करके आगे बढ़ने का प्रयास करा है। और इस तरह की बातें आज जम्मू को इग्नोर करने की बातें की जा रही है, जम्मू को पीछे ले जाने की बातें की जा रही है, जम्मू को डिस्क्रिमिनेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये सारी बातों को लेकर के जो जम्मू के साथ जातियाँ की जा रही हैं, जम्मू के साथ एसएसबी के माध्यम से उन लोगों को हटाना चाहिए जो कश्मीर के समर्थन के अंदर की बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं। फिर मोदी जी का सपना और माननीय श्री उपराज्यपाल जी का सपना एक है सिन्हा साहब का। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ सिन्हा साहब, कुछ ऐसे लोग एसएसबी के अंदर बैठ करके इस सारे नियम को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए आप उनको निरस्त करें, एसएसबी को दोबारा रिट्रेट किया जाए ताकि अच्छी व्यवस्था का पालना हो। और जो लोग जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मैं एसएसबी को चेतावनी दे रहा हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और सिन्हा साहब उन लोगों को उखाड़ करके फेंकिए जो जम्मू से जाति करने का प्रयास करना चाहते हैं। मुंह में ठोकूंगा ठीक है। नमस्कार। आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है पूरे देश भर में। ये जो पेट्रोल और डीजल में आग लगाई हुई है बीजेपी सरकार ने, उसके खिलाफ
एक समय था जब इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका दाम $150 प्रति बैरल होता था और भारत में 50 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल बिकता था। और आज वही क्रूड ऑयल $40 प्रति बैरल है और वो पेट्रोल आज 90 रुपए क्रॉस कर चुका है, डीजल 80 रुपए क्रॉस कर चुका है। उसका रीजन ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1 लीटर में 8 रुपए से ज्यादा टैक्स नहीं लेती थी सरकारें, और आज यहाँ कांग्रेस के समय 8 रुपए टैक्स एक आम आदमी के ऊपर से लिया जाता था, आज वही टैक्स 33 रुपए लिया जा रहा है, 3 गुना से भी ज्यादा। ये सारा बोझ आम आदमी पे बीजेपी डाल रही है। इसके खिलाफ हम खड़े हैं। हम बताना चाहते हैं कि जब तक ये आम आदमी का खून चूसना बीजेपी बंद नहीं करेगी तब तक हम सड़कों में रहेंगे। जब तक बीजेपी की गूंगी बहरी सरकार जागती नहीं अपने घमंड से, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उनको ये जो गरीब आदमियों का खून चूसना और जो महंगाई की मार है वो बंद करनी पड़ेगी भारत को बचाने के लिए। वीडियो सामने थैंक यू मैम। इधर दो पीछे जी, इधर पीछे दे दो, पीछे एक और प्रयास शहर में स्वच्छता को प्रायोरिटी पे रखते हुए जो हमारे आईसी का कंपोनेंट जो हमारे साथ काम कर रहा है उनके द्वारा सर्वे किया गया सब बाज़ारों का कि हम कूड़े करकट को कैसे प्रॉपरली हम अपने तरफ से मैनेज कर सकते हैं, उनकी सेग्रीगेशन करके उनको डोर स्टेप पे कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक सुविधा कॉरपोरेशन की तरफ से दी गई है। आज हमने 240 जो है वो शॉप्स का सर्वे किया था। 240 शॉप्स पे हमने ग्रीन और अपना ये ब्लू डस्टबिन उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनसे हम जनता से आग्रह करते हैं कि कोई भी कार्य इतनी देर तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनता की पार्टिसिपेशन उसमें ना रहेगी। हम आग्रह करते हैं जनता से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले ताकि शहर को हम एक नया रूप देने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे एम्प्लॉइज काम कर सकें। आज भाजपा परिवार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एसोसिएशन में ये डिस्ट्रीब्यूशन करी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा सा मौका है गवर्नमेंट के लिए। अगर मरकजी सरकार ये चाहती है कि कश्मीरी पंडितों की डिमांड को पूरा किया जाए, वो ऑर्डिनेंस लाकर इन मंदिरों को बचा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, किस तरह उसका सुधार होता है। सरकार को कोई पैसा नहीं देना, इन मंदिरों को अपनी प्रॉपर्टी है, अपने पैसे है, लेकिन इसकी एक कमेटी होनी चाहिए। जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू कश्मीर में है, जिस तरह एक औकाफ कमेटी है, हम फिर मुतालबा करते हैं सरकार से, एलजी सरकार से, आज की सरकार से, मरकजी सरकार से कि ये दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम। अगर वो चाहे तो वो एक ऑर्डिनेंस लाकर इस बिल को ला सकते हैं और इन कश्मीरी पंडितों के मंदिरों को बचा सकते हैं। और हम प्रेमनाथ भट्ट ट्रस्ट को भी सपोर्ट करते हैं जो इस बिल के लिए लड़ रहे हैं पिछले 20 साल से। और हम टेम्पल्स बिल, यहाँ के जो मंदिरों की हालत है जम्मू कश्मीर है, स्पेशली विस्थापन के बाद, माइग्रेशन के बाद, जो वहाँ पे कश्मीर वैली में जो मंदिरों की हालत हुई है, वहाँ पे जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो हमारे श्राइन्स हैं, जो हमारे पूजा के स्थान है, जो उनकी हालत है, जो खस्ता है, जो उनकी नॉन मेंटेनेंस है, जो उनका रख रखाव नहीं है, उसकी जो हालत है, उसके लिए हमने कहा था एक टेम्पल्स और श्राइन्स बिल ये पास किया जाए और एक श्राइन बोर्ड बनाया जाए, टेम्पल्स और श्राइन बोर्ड बनाया जाए ताकि उन मंदिरों की हालत सुधारी जाए, उनको मेंटेन किया जाए और उनको एक
मतलब लोगों की श्रद्धा के अनुसार लोग वहाँ पे उनकी हमारा हेरिटेज है वहाँ पे, कश्मीरी पंडितों का वो एक लेगेसी है, एक हेरिटेज है वहाँ पे, उसको दोबारा रेस्टोर, उसकी प्रेस्टीज को, उसकी अहमियत को दोबारा रेस्टोर किया जाए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई, हम उन ऐसी सारी तंजीमों का भी समर्थन करते हैं जो इस बिल के लिए आगे आगे काम कर रहे हैं, हम उनका भी समर्थन करते हैं। और मगर ये आज वाज़े करना बड़ा लाजमी था, ये बड़ा ज़रूरी था यहाँ पे वाज़े करना, क्योंकि इस टेम्पल्स और श्राइन्स बिल की पैसेज के लिए जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, इसका आगाज़ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुआ है। जबकि मैंने आपको पूरे स्टैटिस्टिकल डाटा बताया कि 2005 में जब ये बिल टेबल किया गया, उस वक्त हम अपोजिशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में थी और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उस वक्त थे अब्दुल रहीम राथिर साहब, उन्होंने टेबल किया था। उसके बाद 2014 में दोबारा टेबल हुआ। मगर जो तत्व इस बिल को इस बिल को अपोज कर रहे हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि वो समझे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये जो जम्मू कश्मीर में, वादी में भी और जम्मू में भी जो ये टेम्पल्स की हालत खस्ता है, जो भी यहाँ पे है, हम उनसे भी इल्तिजा करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी हठधर्मी छोड़ दें और इसमें रास्ते की रुकावट ना बने और इस टेम्पल्स और श्राइन्स बिल को के पैसेज में हमारी मदद करें ताकि ये बिल पास हो जाए, एक श्राइन बोर्ड बने ताकि ये मंदिरों के रख रखाव और इनकी देखभाल के लिए एक श्राइन बोर्ड बन जाए। क्योंकि इस वक्त ये हमारे आज हमारा ये मसला, आज जुमा है, मेरा कब्रिस्तान भी नजदीक है, मैं चाहता, मैं श्रीनगर से मिल्टन थी हालात से निकल गया। अनाउंस कर दो, दस दो भी आप ही हो, कोई अफवाह फैलाई गई थी, सच्चाई नहीं है। तकरीबन 10-15 तो मीडिया वाले अपनी दोबारा बनेगी हमारे जो ऐसा नहीं है ना, मना भी किया उसके बावजूद, ठीक है, मैंने अपना काम करना है, मगर जो होया बड़ा गलत ये तो उस टाइम के स्टार्ट हो गया। अगर हम कंसंट्रेशन लेते फिर तो बड़ा मसला बनता है। देखो मसला मिसकंसेप्शन है, क्लियर कर दो, बिल्कुल सारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं सोबत अली कारपोरेटर वार्ड नंबर 74 में। पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो लोगों में ये दहशत है, डर है कि यहाँ ये सब तोड़ देंगे, ये अफवाह है। पहली बात है, उस पर ना जाएं। यहाँ कोई नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है मेन रोड पे, वो जो ड्राइव है वो चलानी थी। कुछ लीगली तरीके से जो बिल्डिंग इन्हें सील की हैं उनको डिमोलिश करना था। मैं ये कहता हूँ कंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं रुकेगी। अगर कंस्ट्रक्शन रुकेगी तो इलीगल रुकी जाएगी। लीगल कंस्ट्रक्शन इलीगल रुकी जाएगी तो डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं लॉयर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, तो और रात के अंधेरे में क्यों ये ड्राइव कर रहे हैं? वो गलत है, वो बिल्कुल हम बोलते हैं गलत है। लीगल तरीके से आइए, दोपहर को आइए, जो सील है उसका प्रोसेस है। लोग इलीगल बिल्डिंग है, उनसे बात कीजिए पहले। हमारा कहने का मतलब यही है, हमारा कहने का मतलब यही है कि जो भी बिल्डिंग जो इलीगल है या लीगल है, जो उसका प्रोसेस है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आए, पहले बिल्डिंग को सील किया गया। अगर डिमोलिश करने ये आए थे, दोपहर क्यों आइए, सुबह आइए, रात के अंधेरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि डर का माहौल मत बनाइए कि यहाँ ये सब तोड़ा जाएगा, सब तोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके साथ हैं। पहले हमारे घर टूटेंगे, फिर आपके टूटेंगे। ऐसी बात नहीं है कि पूरा दिन के आएंगे, रात को कोई भी किसी का घर तोड़ जाएगा। जो इस वक्त जो इन्होंने ड्राइव चलानी थी वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक जगह थी, वो नहीं बताया गया था। हमें क्या बताना, जिनको यहाँ से इन्फॉर्म किया। मेरी बात सुन, मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया गया, लेकिन जो नोटिस थे। अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया, आप इंश्योरेंस कैसे दे सकते हैं बाकी लोगों को? मैडम जी, एक बात है, ऐसे है, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो तौर तरीका, जो बिल्डिंग सील की गई थी, उन्हीं को ये पिन पॉइंट कर रहे हैं। बाकी ये किसी को डिमोलिश नहीं करेंगे। मैं ये नहीं है, मैं एक लोगों का पब्लिक नुमाइंदा हूँ। हम लोगों के नुमाइंदा, हम लोगों के पब्लिक के साथ हैं। ये थोड़ा है कि किसी का घर या किसी का गरीब का दुकान मकान कोई तोड़ देगा तो हम ऐसे चुप रहेंगे। हम हमेशा इनके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। कोई भी इनको परेशानी आएगी,
हम इनके साथ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी हमने बात की है एडमिनिस्ट्रेशन से, अभी हमारी मीटिंग हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन से अभी हमारी मीटिंग हुई है। कौन सी बिल्डिंग थी जिनको हटाने के लिए? वो बिल्डिंग सील है, 2-3 है, उनको पता है, आइडेंटिफाई की हुई है, 1 या 2 बिल्डिंग है। 2 हंगामा हो रहा था तब तक आप बाहर नहीं आए, क्या वजह रही? उनकी भी नहीं, हम बाहर नहीं आए या एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग चल रही थी। नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग चल रही थी। यहाँ SDPO साहब, यहाँ ACR साहब, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी टीम यहाँ बैठी हुई थी। एक मीटिंग हुई, हमने यही चीज़ रोकी कि जो भी अगर कोई गलत कर रहा है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उनको रुकवा देंगे। आप हमारे नोटिस में मिलाइए, उनको लोगों को नोटिस दीजिए ताकि हम स्थानीय लोगों का कहना है कि जुम्मे के बाद जो है हाईवे को ब्लॉक करेंगे। नहीं, हम देखो, मेरी आपके माध्यम से, आपके ज़रिए, आपके पब्लिक से ये हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ अफवाह में मत जाएं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना रोड ब्लॉक करें, ना किसी का रोड, घर या कोई भी चीज़ ब्लॉक मत करें। हम आपके साथ हैं, ना आपके घर, मकान, दुकान कोई नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ कोई गलत करती है, हम आपके साथ हैं। बहुत सा लीगल तरीका है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन जो आप पिन पॉइंट कर रहे हैं किसी को, ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 के 3 बिल्डिंग इन्होंने 2-4 दिन पहले सील की थी, उसी के लिए डिमोलिश था। ये अफवाह बनाई गई कि सारा तोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल उस चीज़ में मत। इसमें भी रिटर्न जवाब मांगा है उन्होंने। जिनने मीडिया के साथ भी बात की, उनका मानना है कि खाली जो है इस इलाके में जो है इन बिल्डिंगों को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे उन्हें त्रिकुटा नगर या बाकी इलाकों का जिक्र किया, क्या कुछ और बिल्डिंगें हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब जो परसों ये बिल्डिंग सील हुई, उस दिन 6 जगह पे बिल्डिंगें सील की गई। त्रिकुटा नगर में, यहाँ ग्रेटर कैलाश में, यहाँ क्या बोलते हैं मार्बल मार्केट में, सुजमा में, और हर एरिया में। ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं, हम इस चीज़ के वो सहमत नहीं है। पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई भी किसी के साथ गलत करेगा, हम पब्लिक के साथ हैं। क्या वहाँ पर भी ये ड्राइव आज शुरू की गई है? नहीं, ये तो देखिए, इनका जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का खिलाफवर्जी विंग का इनका अपना काम होता है, कहाँ पे क्या डिमोलिश कहाँ करना है। हमें भी इतना कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। लेकिन अगर कहीं किसी के साथ गलत वाकया हो रहा है हकीकत में, तो हम आपके साथ हैं, ऐसी बात नहीं। बाकी वो भी, उनके लिए भी रास्ते खोले हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो गई है, हम ये भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिनकी कॉर्पोरेशन 2-2.5 साल पहले बनी, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ ये वार्ड, अगर उनसे पहले कोई कंस्ट्रक्शन है, उसको भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, हम हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, इसको कोई रेगुलाइज करने की कोई तरीकाकार निकालेंगे, जिससे लोगों को भी रिलीफ मिले और भी परेशानी ना। पब्लिक के माध्यम से सर एक सवाल ये कि उनका साफ तौर पर मानना है कि यहाँ पर जो है इसके पीछे जो है, पर्दे के पीछे जो है एटमॉस्फेयर को जो है पॉल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ का भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जो है, उसको यहाँ पे जो है इन चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जबकि शहर में, पूरे शहर के अंदर जो है इससे ज़्यादा इंक्रोचमेंट है और इससे ज़्यादा लोगों ने जो है लैंड भी ग्रैब की है और इलीगल कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े ढांचे खड़े किए। नहीं, आपकी बात से सहमत हैं हम। कुछ अनसर होते हैं, कुछ ऐसे लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, माहौल को नहीं ख़राब करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जिसके घर से बारात जाती है, कोई शादी करता है, जिसके घर से कोई बारात जाती है, जिसके घर से बारात जाती है, वो नहीं चाहता कि मेरी बारात ख़राब हो। कुछ बाराती ऐसे होते हैं जो पूरे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। हमारे बीच में ही होंगे कोई ख़राब करने वाले, हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, कभी भी सहमत नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, भाईचारे को कायम रखना है। भाईचारे की मिसाल है बठिंडी, सुजमा। ये थोड़ा है कि एक कम्युनिटी या एक बरादरी लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू बरादरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर बरादरी के लोग यहाँ रहते हैं। ये नहीं है कि एक ही बरादरी के यहाँ रहते हैं। हम ये 2-2.5 साल पहले कॉरपोरेशन बनी है, जहाँ म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, किसी ने किसी की ईंट तक नहीं उठाई। कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई किसी गरीब को हरास नहीं किया जाएगा, गरीब को तंग नहीं किया जाएगा। हाँ, जो कमर्शियल बिल्डिंग किसी ने बनाई है 2-4 मंजिल, किसी ने उस कंस्ट्रक्शन को रोका जाएगा। फिर उसका तरीकाकार है, लीगल तरीके, वो आके करें। कंस्ट्रक्शन कोई रोक नहीं है। रोक अगर है तो वो अडॉप्ट करें ना। आपके पास एक तरीका है, लीगल तरीके से जाए ना, इलीगल तरीके से मत जाए। अगर इलीगल से कोई कंस्ट्रक्शन करे तो उस पर है। हमने देखा जी। मैं अशोक वर्मा, यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन से, और हमारी संस्था द्वारा थैलेसीमिया बच्चों के लिए खूनदान करते हैं। और हमारी संस्था द्वारा कुछ दिनों में रक्त शिविर लगा रही है और सभी लोगों से निवेदन है रक्तदान में आगे आएँ। और हमारी संस्था द्वारा कई दिनों से नेगेटिव ब्लड की कमी आ रही है और आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ रक्तदान में आगे आएँ। और जिनका भी कोई नेगेटिव ब्लड है
वो हमारे साथ संपर्क करें। और AB नेगेटिव ब्लड या B नेगेटिव O नेगेटिव ये सभी ब्लडों की कमी है। और आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ, हमारी संस्था द्वारा थैलेसीमिया बच्चों के लिए खून दान करती है और काफ़ी दिनों से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और लोगों से अपील है भाई रक्तदान में आगे आएँ और जिनका नेगेटिव ब्लड है और हमारे साथ संपर्क करें। हमारा ऑफिस प्रमंडल मोड़ में भी है, पीर मीठा में भी है और हमारा हर साल के बाद नंबर लगा होता है। जो भी रक्तदान करना चाहता है उस नंबर पे कॉल करें। अशोक वर्मा, न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन JNK जम्मू से अशोक वर्मा। नंबर क्या आपका? जो भी कोई रक्तदान करता है मेरा नंबर है 9055674244 पे कॉल करें। जो भी कोई रक्तदान करना चाहता है बच्चों के लिए, न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन अशोक वर्मा सभी लोगों से निवेदन करता हूँ रक्तदान करें और रक्तदान में आगे आएँ। और हमारी संस्था द्वारा थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खूनदान करती है और सभी लोगों से अपील है रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जिसे बच सकती है एक जान। सारा आएगा, सारे इसी में थोड़ा ले ला, थोड़ा ले ला। आज हम जो है ये वार्ड नंबर 49 शनि रामा के मोहल्ला जो है शंकर नगर में है, नियर गुरुद्वारा। ये जो काम है आज जिसकी हमने शुरुआत की है, ये काफ़ी तकरीबन 10 महीने पहले अलाट हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो है ये शुरू नहीं हो पाया। तो बीच में कोरोना था और उसके वजह से वो 3-4 महीने, लेकिन चूँकि आज जो है इसकी हमने वो हमारे महकमे के AW साहब जो है हमारे बीच ही हैं, क्योंकि ये पहले PHE में रहे हैं, इनके लिए ये इलाका नया नहीं है। और जहाँ के जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं गुरुद्वारा कमेटी के और मौजूद लोग आए हुए हैं, कंट्रैक्टर जिन्होंने शुरू करना है वो भी बीच में हैं और महल्ले वाले भी। सबसे बड़ी बात यह है कि काम जो है होते भी लेट हैं, लेकिन जब होते हैं उनको संभालना हमारी जिम्मेवारी बनती है। काम जो है आस्ता आस्ता पैसे के हिसाब से पूरे हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग बोलते हैं नहीं जी उनका शुरू हुआ मेरा नहीं शुरू हुआ। देखो ये जैसे जैसे अमाउंट जैसे जैसे मिलता जाएगा, आप देखोगे थोड़ी 1 साल के बीच में ये जो पीरियड गया है इसने हमें परेशान किया है। आपको पता ही है पूरा देश जो है, पूरा वर्ल्ड जो है परेशान था। इसकी प्रोग्रेस जो है अभी 12-14 काम जो हैं, कम से कम 50 लाख के करीब काम जो हैं शनि रामा वार्ड नंबर 49 के अलग अलग महलों के, अभी शंकर नगर में ही जो है वो कम से कम ये काम जो है ये 9 लाख का काम है। और मैं सभी महल्ला वासियों से ये ज़रूर कहूँगा कि मदद करनी है ठेकेदार की और निगरानी रखनी है पूरी। अगर ठेकेदार कोई गलत करता है आप काम को रुकवा सकते हो, लड़ना नहीं है। आप बोलो ये गलत है, आप रोको। आप मुझे बताइए, हम जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको बताएंगे, अगर वो गलत होगा तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन उसके साथ उसका ताउन देना है, ठीक है ना। अगर हो सकता है ये बजरी डालेंगे, जगह कम है, रेत डालेंगे, वो कोई बोलेगा नहीं यार तूने मेरे मकान के साथ लगा दिया। जो इसलिए मेरे आपसे यही विनती है कि अच्छा इन्होंने काम किया है, ठेकेदार साहब ने अच्छा काम किया है ना, रुपिंदर जी भी इधर हैं, मतलब सारे महल्लेदार जिसको भी ये बनता है कि आस्ता आस्ता सभी काम होंगे, ये मैं वायदा करता हूँ आपसे। और इसी कम से कम जो है इस वक्त हमारे पास अलाटमेंट जो है वो 50 लाख के करीब जो है वो हमारी शनि रामा की है और वो काम जल्दी शुरू होने वाले हैं। एक तो ये काम शुरू हो गया और मेरे ख्याल में 8-10 दिन में ये दूसरा काम है वहाँ उस GTB नगर की साइड में, वो भी तकरीबन इतना ही है, नाला ही है वो भी। तो थोड़े दिनों में ये शंकर नगर जो है हमारा उसका ऑलरेडी जो है वो स्टेज वर्क हुआ है, वो भी शुरू हो जाएगा। तो अगर ये कोई सोचेगा वहाँ शुरू हो गया यहाँ नहीं हुआ, मेरे लिए सब बाढ़ एक है।
हाँ, मोहल्लावासियों के लिए मोहल्ले लागू हो सकते हैं। जी राजू जी, जी क्या विषय था आज दिल्ली में आए गृह मंत्रालय पे, क्या विषय रहा आज आपका? आज जो है ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय, उसके अधीन ये बच्चे आते हैं। CIC ऑपरेटर जो बच्चे जम्मू कश्मीर से आए हैं। मेरे साथ में है ताहिर इंजीनियर जी, तुजफ्फर वानी जी, शौकत जी और सैयद साहिद सैफी, मलिक इशफाक, मुश्ताक मीर। हम लोगों ने यहाँ गृह मंत्रालय में ज्ञापन दिया है। और आज जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो समाप्ति की ओर है। जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो आतंकवाद है वो है बेरोजगारिता का। आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोरोना काल से 1200 जो टीचर्स हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा, लगाया नहीं जा रहा, हटा दिए गए हैं। ये भी एक गंभीर विषय है। और PHE के बच्चे हैं और भी कई मंत्रालय हैं। मैं कहता हूँ कि खिदमत सेंटर वाले बच्चे हैं मेरे, वो मेरे पास कई बार आए, उनको बैठा रखा है। इनको लिया गया था, प्रॉपर तरीके से लिया गया था बैंक द्वारा, JK बैंक द्वारा। पीछे इसमें घोटाले भी काफी हुए तो उनको हटा दिया है। तो आज सुनाई नहीं दे रहा है। ये जो बच्चे हैं इनको फिर कहते हैं हम लोग की आतंकवाद की राह पे चल रहे हैं। इनको लोग बहका देते हैं, हुर्रियत वाले बहका रहे हैं लंबे समय से, इनके हाथ में गन थमा देते हैं। आज हमारी सरकार को चाहिए इनके हाथ में दोबारा गन ना जाए, इनके जो है इनके विकास के लिए, और इनकी जो है समस्या हल हो, जो आतंकवाद की राह पे न जाए, इनको रोजगार दिया जाए। जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं होगा। और आज इन लोगों को भरोसा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उदारवादी नीतियों के ऊपर, और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को संज्ञान में लेते हुए, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, जो दिल्ली में एक सफाई कर्मचारियों को 40,000, 35,000, 60,000 सैलरी मिली है, वहाँ 9,000, 18,000, 30,000 से ज्यादा नहीं है। तो उनको भी सफाई कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारी चाहे हॉस्पिटल का है या सड़कों पर सफाई कर्मचारी है, उनकी मांगों को मानना चाहिए। लोग भिन्न भिन्न जो ग्रुपों में अलग अलग बच्चे हैं, कहीं कहीं स्ट्राइक करे बैठे हैं, भुखमरी और लाचारी से आज इनकी जो सब्र का बांध है वो दम तोड़ता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि इसकी इन नौजवानों की जो आवाज बनकर के इनका भाई राजू चंदेल खड़ा हुआ है, इन्हें विश्वास है पहले तो सबसे पहले मुझे और इन बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे कि वहाँ का जो सबसे बड़ा आतंकवाद है बेरोजगारी, उसको जल्दी खत्म होगा। आज 28,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के लिए और बेरोजगारिता को दूर करने के लिए, ये मोदी जी की नीतियों के चलते जरूर दूर होगा जल्द से जल्द। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो CSIC ऑपरेटर है 172 जो 2004 में पंचायती राज ग्रामीण मंत्रालय ने जो रखे थे, ये प्रॉपर तरीके से रखे गए थे, ऐसे नहीं ये रेगुलर कर्मचारी हैं, इनको आज तक पक्का नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि सरकार से कि इनकी फाइल जो मैडम ने दबा कर रखी गई है इस मंत्रालय की, उसको फाइल को ऊपर लाइन पक्का किया जाए और इनको जो न्यूनतम वेतन है, वो जो सैलरी है वो दी जाए, जो कि आज की तारीख में जो डिग्री होल्डर बच्चा है उसको 10,000 रुपए सैलरी दे रही है, उससे कहीं ज्यादा गुना तो दिल्ली में किसी IT क्षेत्र में बच्चा ले रहा है सैलरी। इनको मात्र 10,000 दिया जा रहा है, जो डिप्लोमा होल्डर बच्चा है उसे 8,000 दिया जा रहा है। कहाँ की इंसाफ है? क्या राजू जी आपने इस बारे में जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी से बात करी? हम लोग कई बार, जब मुर्मू साहब थे गवर्नर साहब, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, पिछले 3 साल से इन बच्चों के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, तो आज हमें लगा कि इनकी कहीं ना कहीं मांग आज मानी जाएगी और इस पर जल्दी एक्शन होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। ठीक है।